हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल बॉन्ड वल्केनो में। और आज मैं लेकर आया हूं एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। वो गुड न्यूज़ ये है कि सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसीज निकल आई हैं और पोस्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। 2945 पोस्ट निकली हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन और ट्रेड्समैन की। ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दीजिए। आगे ज़्यादा जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसमें पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 मिनट का समय लूंगा और ये बता देता हूँ कि किस राज्य से कितनी भर्तियां निकली हैं, मतलब किस राज्य से कितनी वैकेंसीज निकली हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। बिहार से 189 वैकेंसी है और झारखंड से 108, उड़ीसा से 78 और उसके बाद आता है यूपी। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं यूपी से। ये खुशखबरी है सभी यूपी वाले बंदों के लिए। तो यूपी से जो वैकेंसीज निकली हैं वो है 343 वैकेंसीज, जो कि पिछली वैकेंसी जो सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी निकली थी उससे कहीं ज्यादा है। उसके बाद सिक्किम से मात्र एक वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश से 14, कश्मीर से 71, हरियाणा से 39, चंडीगढ़ से 4, मेघालय से 50, त्रिपुरा से 26, मणिपुर से 37, तेलंगाना से 100, कर्नाटका से 138, तमिलनाडु से 200, गोवा से मात्र 3 वैकेंसीज हैं, गुजरात से 115, छत्तीसगढ़ 79, मध्य प्रदेश 121, उत्तराखंड से 22, वेस्ट बंगाल से 213, पंजाब से 99, जम्मू से 42, दिल्ली से 48, राजस्थान से 125, असम से 140, अरुणाचल प्रदेश से 15, मिजोरम से 7, नागालैंड से 95, आंध्र प्रदेश से 137, केरला से 106, पौंडीचेरी से 2 और महाराष्ट्र से 183। तो ये टोटल पोस्ट मिला के हो जाती हैं 2945 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, पिछली वैकेंसी से बहुत कहीं ज़्यादा पोस्ट इस बार निकली है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा ये एक गोल्डन चांस है। चलिए कुछ मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी कांस्टेबल, टेक्नीशियन और ड्राइवर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है उम्मीदवार का हाई स्कूल, मतलब कि 10 स्टैंडर्ड तक पढ़ा होना, उसके पास रिजल्ट होना जरूरी है। प्लस आपके पास डीएल होना चाहिए। गवर्नमेंट अथॉरिटी का एक डीएल होना जरूरी है। और उससे भी जरूरी ये है कि डीएल टू व्हीलर का नहीं, हैवी व्हीकल का होना चाहिए। ओके। और जो सेकंड पोस्ट है वो है आईटी और टेक्नीशियन पोस्ट। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है हाई स्कूल और आईटीआई सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आपका 10th पास होना जरूरी है और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए संबंधित ट्रेड के अनुसार। ओके। और दूसरा आता है कि एज क्या है, एज कितने एज वाले भर सकते हैं। तो जो कांस्टेबल टेक्नीशियन, जिसे हम सीटी भी कहते हैं, सीटी और ड्राइवर के लिए मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज है 27। ओके। और जो बाकी अदर पोस्ट है, मतलब टेक्नीशियन जितनी भी पोस्ट है, उनके लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 और मैक्सिमम एज है 23। उसके बाद एज पर रूल्स जो रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले बंदों को, वो रिलैक्सेशन एज में आपको मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो फॉर्म की भरने की ऑनलाइन लास्ट डेट है 1 मार्च 2017। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती आई है सीआरपीएफ की, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आई है। आपको यदि कहीं पर भी ऑफलाइन फॉर्म दिखते हैं तो आप प्लीज़ उसमें पैसे मत खर्च कीजिए, क्योंकि वो एक प्रकार का स्कैम होता है। वो बिल्कुल ऑफलाइन, अगर आपसे कोई भी कहता है कि ऑफलाइन भर्ती आई है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहिए, तो बिल्कुल मत भरिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड होगा वहाँ पर। तो केवल ऑनलाइन किसी अच्छे कैफे में जाके आप फॉर्म भरिए, और अगर आपको खुद जानकारी हो, आपके पास सारे उपकरण हो, तो आप घर में भर सकते हैं। दूसरा आता है कि रिटन एग्ज़ाम कब होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा 14 मई 2017 को। देखिए फरवरी चल रहा है और मई के लिए अभी 2-2.5 महीने बचे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा समय है प्रिपेयर करने का। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं
कि फॉर्म भरिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये बहुत ही लक वाली भी भर्ती होती है, भले ही आपका एलिजिबिलिटी पूरी ना हो और कुछ हाइट वाइट ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर आपका लक चल गया तो आप डेफिनेटली हो जाओगे। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि होना ना होना बात की बात है, पर फॉर्म जरूर भर दीजिए। ओके। और अगर एडमिट कार्ड, जिन बच्चों ने वो ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं और वो अब एडमिट कार्ड के लिए सर्च कर रहे हैं, तो मैं आप उन सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो वीडियो के माध्यम से या फिर किसी कमेंट में मैं बता दूंगा जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ओके। उसके बाद बात आती है कि फॉर्म भरने की फीस कितनी होगी। देखिए, फीस इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। इनफैक्ट SC ST की तो कोई फीस ही नहीं है। जो जनरल और OBC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जरूर 100 रुपये फीस रखी गई है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से भर सकते हैं। आप चाहे तो ई चालान भी बनवा सकते हैं, ई चालान SBI से बनवा सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस है। आप डेफिनेटली भर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आज के ज़माने में मेरा मानना है कि 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक गोल्डन चांस है। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है, 0 फीस है उनके लिए भी, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फिजिकल में क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी जितनी आर्मी में होती है। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आर्मी की रनिंग बहुत हार्ड होती है, 4 से 5 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, लेकिन यहाँ जस्ट डबल टाइमिंग है, डबल टाइम दिया है उन्होंने। 1600 मीटर आपको पूरी करनी है महज 10 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, केवल 10 मिनट में आपको 1600 मीटर पूरी करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कोई बहुत ही बड़ा चैलेंज नहीं है, सभी कर सकते हैं ये। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को सेम डिस्टेंस कवर करना होगा 12 मिनट में, उनके लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा है। जी हाँ, 1600 मीटर फीमेल्स को कवर करना होगा 12 मिनट में। उसके बाद बात आती है हाइट की। तो जो मेल्स की हाइट है, मीन्स जितने भी लड़के हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि CRPF ही एक अकेली ऐसी आर्म्ड फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियां आती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लंबाई मांगी जाती है 170 या 172। GD में आई थिंक 172 सेंटीमीटर मांगी जाती है, लेकिन यहाँ 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो लंबाई मांगी गई है वो है 157 सेंटीमीटर। ध्यान से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 157 सेंटीमीटर। जी हाँ। उसके बाद बात आती है चेस्ट की। तो ये फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मेल्स के लिए जो चेस्ट साइज होना चाहिए वो है 80 to 85। इसका मतलब ये है, ये सेंटीमीटर में मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो चेस्ट का साइज होना चाहिए वो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका मिनिमम साइज 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 79 भी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चेस्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे आप। चेस्ट सेंटीमीटर में 80 होना चाहिए। और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। मतलब अगर आपका 80 सेंटीमीटर है तो आपका एक्सपेंशन के बाद 85 हो जाना चाहिए। अगर आपका 82 है तो एक्सपेंशन के बाद 87 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ओके। तो दोस्तों, ये तो थी बेसिक जानकारी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने केवल एक बेसिक जानकारी दी है, आपको इन्फॉर्म किया है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल पे दोबारा से आ सकते हैं। मैं आगे रिटन एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, क्या आता है क्या नहीं आता, मैं हर चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। फिजिकल आप कैसे क्वालिफाई करें वो भी मैं बता दूंगा, मेडिकल में क्या होगा वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित करता रहूँगा। तो आखिरी में दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जो मैं आगे एजुकेशनल और टेक वीडियोस डालने वाला हूं। क्योंकि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी एक मोटिवेशन आता है अंदर से कि लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं और हमें और मेहनत से और बिल्कुल सटीक जानकारी, अच्छे वीडियो, टेक और एजुकेशनल वीडियो देने चाहिए हमारे सब्सक्राइबर को। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।